हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में इसने पूछा है कि इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। ओके, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भैया पूछना क्या चाह रहा है। ओके, देखिए क्या पूछना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ओके, और समझिए कि कोई पॉइंट बी है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक और पॉइंट लाई करता है जो कि है पॉइंट सी। ओके, और ये किस तरह से लाई करता है। अब ये अगर मैं इन तीनों को आपस में जोड़ दूं ना, ये मैंने जोड़ दिया लाइन से। अब ये अगर जोड़ देता हूं तो ऐसा है कि ये जो AC है, ये देखो इसने दिया AC, तो ये यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है AC की लंबाई, ये BC के बराबर है। यहां से लेके यहां तक की लंबाई के बराबर है। ओके, और अगर ऐसा है तो अभी हमें ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB और एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। फिगर तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली इसकी। ओके, तो देखिए इसको करना कैसे। सबसे पहले हमें एक बहुत सिंपल सा काम करना है। अगर मैं ये दोनों लंबाई AC और BC को जोड़ दूं तो क्या बनेगा। ठीक है, ऐसा लिख देता हूं मैं। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इसका जो सोल्यूशन है, अब देखिए ये जो फिगर है इससे क्या होगा, हम ऐसा लिखेंगे कि फ्रॉम फिगर जो हमने अभी ड्रॉ की है, इस फिगर में हमने क्या है, देखो AC, ये जो AC है प्लस इस AC में मैं ये BC लंबाई जोड़ दूं, ये प्लस BC जोड़ दूं तो क्या बनेगा, ये पूरी लंबाई बनेगी यहां से लेके यहां तक की। ओके, तो ये बन जाएगा AB के बराबर। ओके, ठीक है, नहीं समझ आया फिर से बोलता हूं। देखो ये AC लंबाई है, इसमें मैंने ये BC लंबाई जोड़ दी, ये दोनों जोड़ दिया, तो ये टोटल पूरी लंबाई बन गई यहां से लेके यहां तक, तो ये बन गया AB। ये बहुत सिंपल है। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं क्या कर सकता हूं, अब मुझे AC इज इक्वल टू समथिंग प्रूव करना है, तो मैं ये वाला AC तो मैं एज इट इज रहने दूंगा, प्लस देखो इस इक्वेशन में BC कहीं नहीं है जो हमें प्रूव करना है, तो BC की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, कुछ और। तो ये देखो BC किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो मैं BC की जगह भी AC ही लिख सकता हूं। ओके, ये किसके बराबर हो गया, AB के बराबर। मुझे यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि बिकॉज ये जो है ना AC इज इक्वल टू BC, ये क्या है, ये गिवन है, ये हमको दिया गया है। ओके, दिया गया है कि AC BC के बराबर है, तो मैंने क्या किया, BC की जगह भी AC लिख दिया। अब देखिए AC और AC अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो ये 2 AC हो जाएगा। ओके, जैसे दो चीजें आपस में जुड़ गई तो उसका डबल हो जाता, तो ये हो गया AB के बराबर। अभी देखिए इक्वेशंस में क्या करते हैं, मैं AC को यहीं रहने दूंगा और ये जो 2 उसको उस साइड ले जाऊंगा तो ये बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 AB। ओके, तो यही तो मुझे प्रूव करना था, यही तो मेरा टारगेट है, ये देखो। ओके, यही मुझे प्रूव करना था, तो ये है मेरा आंसर। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत करेंगे आगे चल के भी, जब चैप्टर आएंगे आगे के, जो लाइंस वाले चैप्टर, ट्रायंगल वाले चैप्टर आएंगे, तो उसमें हम यही क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जनरली इस पर्टिकुलर चैप्टर से एग्जाम में आने के चांसेस है। तो आपको कुछ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, और कमेंट करें, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।